जी हाँ, आप देख रहे तेज़ बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के क्षेत्र संख्या 29 जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हमारे सामने बैठे हुए। सबसे पहले उनका मैं नाम जानूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद चांद आलम। जी, मोहम्मद चांद आलम, आप कौन से पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 से जिला परिषद के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जी सर, पंचायत चुनाव में तो बहुत सारे पद हैं। सारे पद को छोड़ करके आपने 6 पंचायत के जिला परिषद के आप भावी उम्मीदवार हैं। तो 6 पंचायत का जो आप चुनाव और दौरा करेंगे, उसमें बहुत सारी तकलीफ़ और बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी। आपको पूरे क्षेत्र में विकास भी करना होगा। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपका ये है। जी। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आपको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलना पड़ेगा, यही ना? जी। समाजवादी जो कार्यकर्ता होता है, अगर वह यह चिंता कर ले कि हमको कष्ट झेलना पड़ेगा, समाज के बीच बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, तो जिसका जीवन समाज सेवा में ही गुजरे, उसे दर्द भी होता है तो उसे फूल के जैसा लगता है, प्यारा लगता है और लगता है कि समाज मुझे जितना हमसे काम ले और हम समाज के काम आ सकूं। यही मेरा जो है उद्देश्य और लक्ष्य रहा है। और कष्ट से घबराना एक समाजवादी कार्यकर्ता का काम नहीं है। कष्ट दुख जितना भी हो, समाज का सेवा करना उसका परम कर्तव्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे नेता मिले अब तक के बेझिझक बेहिचकिचाहट आपने वो सवाल का जवाब दिया। और आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र से कितने कैंडिडेट हैं? 9 कैंडिडेट हुए हैं हमको लेकर के। आपको लेकर के 9 कैंडिडेट है। तो उसमें पब्लिक का आपको आशीर्वाद और प्यार, जो मोहब्बत बोलते हैं, सब कुछ वो मिला जब ही आप इस पद पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 9 उम्मीदवार मैदान में है। आज जितना अच्छा हौसला अफजाई और जितना बोल्डनेस आप हमें पा रहे हैं, जनता की ताकत, जाति पाति भेदभाव और नफ़रत के आंधी चला करके जो बिचौलिए जो कोई हैं भी या नहीं हैं, उसका हमें परवाह नहीं है। जनता की अदालत मुझे जनादेश में अगर प्यार करता है और मुझे जनादेश की उम्मीद करता हूँ, जिसे समाज इस क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 का हर वर्ग हर तबके के लोग चांद आलम को प्यार करता है, जिसे जनता की अदालत प्यार करे, उस उम्मीदवार को मजबूत और ताकत जनता की ताकत से है। और ये इतनी ताकत जनता की मिलेगी कि जो नफरत फैलाने वाले, समाज को तोड़ने वाले, समाज को विखंडित करने वाले, जातवाद पर जात को गुमराह करने वाले कोई भी अगर होंगे, तो वो ऐसा जनता की अदालत का आंधी चलेगा कि शायद मुझे यह महसूस हो रहा है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 असल लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ साबित होगी। ये जनता की अदालत कल जो है 18 तारीख है, सिंबल अभी नहीं आया है, सिंबल आएगी तो इस क्षेत्र का मुझे आशा है जो वोटर है वो भी, जो वोटर नहीं भी है वो उत्साह के साथ सारे चीज़ से ऊपर उठ करके मोहम्मद चांद आलम को अपना प्यारा युवा भाई, बच्चा, साथी समझ करके मुझसे आगे मेरी जनता की सेना होगी और मुझे जिताने का काम करेगी। इसी हौसला अफजाई के साथ मैं बुलंद हूँ। सर, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा। इससे पहले भी आप क्या कोई पद पे चुनाव लड़े थे, या सबसे पहले सवाल कि जिला परिषद में आप इससे पहले चुनाव लड़े थे? मैं इससे पहले चुनाव लड़ा था। जिला परिषद में बिल्कुल लड़ा था। आपको कामयाबी मिली थी? थोड़ी सी चूक हुई, जिसके वगैरह मेरी जो है कितने बड़ा मिस हुआ है। कितने बार चुनाव लड़े सर? ये मेरा तीसरा चौथा होगा। ये तीसरा चौथा। तो उसका कारण है कि इस बार भी मैं लड़ रहा हूँ। इसलिए लड़ रहा हूँ कि जब भी मैंने चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ा,
जनादेश मुझे मिला है और जनादेश की ताकत पर ही मैं उम्मीदवार बनता हूँ, जनता की ताकत पर ही मैं उम्मीदवार बनता हूँ। मिस होता है, जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे विरोधी कैंडिडेट कहते हैं चांद आलम हार जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आज तक हारा ही नहीं, क्योंकि जनता की अदालत जिस दिन चांद आलम को जिता करके जिला ले जाएगा, उसके बाद अगर समाज मुझे जिताएगा और जिस दिन जीतने के बाद कोई चांद आलम को धरती पर हरा देगा, उस दिन मैं समझूंगा कि आज मुझे हरा दिया, क्योंकि जब मैं जीता ही नहीं तो हारा कैसे। हारेगा वो जो जीत गया और जनता देखा कि ये कार्य योग्य नहीं है और उसको जो है सो कहा दूसरी बार मौका नहीं देंगे, वो कैंडिडेट जीत करके जो हारेगा उसे कहा जाता है हार गया। लेकिन चांद आलम का जनादेश मिलता है, मिस होता है, 500 600 700 का अंतराल रहता है, जिस कारण से मिस होता है। हार नहीं हुई है, मिस हुआ है। उस मिस की जो है भरपाई, जीतने वाले को जो हार जाते हैं उसको हार कहते हैं। जिसको जनता चुन करके भेजती है और वो जनता के कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और जनता कहता है मैंने तुम्हें जिताया, तुम उस योग्य नहीं हो, मैंने मौका दिया और तुम को हम रिजेक्ट करते हैं, तुम्हारा अब कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और ऐसे हालात में चांद आलम को जनता की अदालत, जनता की आशीर्वाद, वोटरों का सहयोग और मतदान में अगर मुझे सफलता मिलेगी और मैं काम करूंगा, विकास करूंगा और जिसका चिर परिचित चेहरा, जो इस इलाकाई में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो मुझे नहीं जानता है, मैं हर परिवारों से मेरा अपना व्यक्तिगत ताल्लुक़ है, संबंध है। और जिस दिन ये जनता की अदालत मुझे जिताएगी, उसके बाद जो मैं काम करूंगा तो मुझे लोगों को यह ना कहना पड़े कि इस बार मैं क्या करूं। ये जनता बोलेगी कि हर 5 वर्ष पूरने पर जो भी दूसरा पंचवर्षीय आए तो चांद आलम ही आए। ऐसा विश्वास दिलाता हूं जनता को कि मेरी जीत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 के हर एक ग्राम पंचायत के ग्राम सभा सदस्य, यहाँ के जितने भी आबादी है मेरे क्षेत्र की, ये मेरी ही जीत नहीं, मेरे इलाकाई हर एक वोटरों की जीत होगी। और यह जीत में महसूस होगा कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है और किस तरह चलेगा। पूरा सुशासन व्यवस्थाओं को 80% 1 ईयर्स जाते जाते मैं दूर करूँगा। आम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान 100 नहीं, तुरंत में जो है छूमंतर जीन तो है नहीं, छूमंतर करेगा हो जाएगा, लेकिन ये 100% विश्वास दिलाता हूँ त्रिस्तरीय पंचायती राज इस 6 पंचायत में बेहतर ढंग से चलेगा। जहाँ जो चीज़ की कमी होगी उसकी भरपाई करूँगा और किया जाएगा। जिला परिषद में आप चुनाव लड़े कि और भी कोई पद पे चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, मैं और किसी पद पे नहीं लड़ा। मैं जब भी लड़ा हूँ जिला परिषद पे ही लड़ा हूँ। एक पद, एक नीति, एक रीति, एक वसूल, दल बदल नीति, ये मेरी सिद्धांत नहीं है। मैं जिस पद पे लड़ा उसी सबसे बड़ी ताकत आपका यही है जी कि आपने एक ही पद को चुना है और जब एक पद पे आप रहेंगे तो आज कल कभी भी आपको मौका मिलेगा। जनता आपको प्यार करती है, थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी चूक होती है, वो भी समय आने पर इस बार आपके पक्ष में ही होगा। तो सर, आप जनता के लिए तो हर एक वादा, जो चीज़ आप, जो भी समस्या वो आपने बता दिया। आपने कीमती वक्त दिया तेज बिहार पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश आमदीद। आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इकलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।